और पूरी बैठक में बतियाए, खाए, पिए, सब कुछ तय हुआ, लेकिन कहें तो असल मायने में तय कुछ भी नहीं हुआ और इंडी गठबंधन को न नेता मिला न नीति मिली। ये बातें कल इंडी अलायंस के गठबंधन में साफ साफ देखने को मिली है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन ने मंगलवार 19 दिसंबर को दिल्ली में बैठक की। इस बैठक में I.N.D.I गठबंधन के संयोजक के नाम तय नहीं हो पाया है। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं, वो भारत की आने वाली राजनीति में बहुत मायने रखती है, क्योंकि आने वाला 2024 है, वो कहें तो फाइनल है भारत की चुनाव को लेकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाला है और इस लोकसभा चुनाव में सत्ता किसके पास रहेगी वो बातें अहम होगी। क्योंकि हमारे देश में सत्ता की लड़ाई तो आपने देखी ही है कि जितने आम चुनाव हुए या जितने राज्यों के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए या फिर जितने बाईपोल इलेक्शन हुए, उन्हें हमारे चुनावी रणनीतिकारों ने और हमारे चुनावी पंडितों और खासकर ये जो राजनेता थे उसे वो सेमीफाइनल बता रहे थे। ये जो पिछला 5 राज्यों का चुनाव गुजरा है, ये विपक्ष के लिए कोई सुकून देने वाला पल नहीं था। इसमें सिर्फ एक सकारात्मक चीज थी कि कांग्रेस बस तेलंगाना जीत पाई, वो भी तेलंगाना में एंटी इनकम्बेंसी थी बीआरएस के लिए। और सब जान रहे थे कि जिस तरह से रेवड़ियां चंद्रशेखर बांट रहे हैं, आने वाला समय उनके लिए घातक होने वाला है। इस आने वाले चुनाव की हम बात करें उससे पहले जो चुनावी समीकरण, जो चुनावी कहानियां रही हैं, कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस एक दिग्गज पार्टी श्रेय लेती रही है कि हमने देश को आजाद कराया, देश की आजादी में हमारी अहम भूमिका रही है। इन्हीं भूमिकाओं को बांधते बांधते इन भूमिकाओं से वोट बैंक को साधने की उसने भरपूर कोशिश की। ये कांग्रेस कहती है कि सरदार पटेल कांग्रेसी थे, महात्मा गांधी कांग्रेसी थे, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेसी थे, पहले प्रधानमंत्री थे। वो कहती है कि सुभाष चंद्र बोस तक किसी जमाने में कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, तो भारत की आजादी में कांग्रेस की अहम भूमिका थी, इसलिए देश की तरक्की के लिए कांग्रेस को वोट दी। मगर कांग्रेस फिसलते जा रही है, कांग्रेस का जनाधार सिकुड़ता जा रहा है। इस देश का बहुसंख्यक जो सनातनी है, उसके दिलो दिमाग में कांग्रेस वाली जो इमेज है वो अब धुंधली होती जा रही है और कांग्रेस को एकमात्र सहारा अल्पसंख्यक वोट बैंक का है। अल्पसंख्यक वोट बैंक भी अब कांग्रेस के साथ लगता था कि वो पिछड़ रही है, लेकिन जिस तरह से तेलंगाना में वोट बैंक का नजरिया नजर आया है, उससे लगता है कि जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो कांग्रेस के लिए पूरी तौर से वो ताल ठोक कर खड़ी नजर आई है। लेकिन हम बात करने वाले हैं, आज हमारा चर्चा का जो विषय वस्तु है वो केंद्र बिंदु है कि इंडी अलायंस की बैठक शुरू हो गई दिल्ली में। और इंडी अलायंस अब तक जो इंडी अलायंस भाजपा को रोकने के लिए, नरेंद्र मोदी की विजय रथ को रोकने के लिए ये जो तैयार हुई थी कि हम इंडी अलायंस नाम रखेंगे, इंडिया नाम रखेंगे, तो जो भारतीय जनमानस है उसके मन में हमारे प्रति जो मानसिकता है वो सकारात्मक होगी। मगर इंडी अलायंस कहीं एकजुट होकर नजर नहीं आई। आप देख लीजिए, यही इंडी अलायंस मध्य प्रदेश के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी कुछ सीटें मांग रही थी, यही कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ कहते थे अखिलेश को हम नहीं जानते। तो मध्य प्रदेश में इंडी अलायंस नहीं दिखा, राजस्थान में इंडी अलायंस नहीं दिखा, छत्तीसगढ़ में इंडी अलायंस नहीं दिखा, यहां तक कि तेलंगाना में भी इंडी अलायंस नहीं दिखा, लेकिन कांग्रेस जीत गई। और फिर से इंडी अलायंस की बैठक हुई। हारे को खाटू का सहारा कहते हैं और उन्हें ऊपर वाले का ही सहारा है कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस की एक मुसीबतें और आई हैं कि इंडी अलायंस में जो कल बैठक हुई है, ममता बनर्जी ने एक ऐसा पासा फेंका है कि इससे नीतीश कुमार की उम्मीदों को पानी फिर गया है। ममता बनर्जी ने नीतीश को निपटाने के लिए ममता केजरीवाल ने फेंका है खड़गे वाला पत्ता।
और ममता बनर्जी कह रही हैं कि खड़गे को क्यों ना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि खड़गे एक दलित समुदाय से आते हैं, दलित राजनीति से आते हैं, वो दलित समाज के पैरोकार हैं, तो क्यों ना खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार इंडिया अलायंस का बनाया जाए। ममता बनर्जी ने ये जो पासा फेंका है कहीं न कहीं वो नीतीश को तो निपटा ही दिया है और साथ साथ राहुल बाबा को भी निपटाने की कोशिश की है। ये ममता का कार्ड खेलना सोनिया गांधी के लिए भी निराशाजनक है, क्योंकि राजा का बेटा राजा बनेगा। राहुल गांधी तो जन्म से ही पीएम पद के उम्मीदवार है, क्योंकि दादी भी पीएम थी, पप्पा भी पीएम थे, मम्मी सुपर पीएम थी, इनके परनाना जवाहरलाल नेहरू तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो बेटा भी तो प्रधानमंत्री बनेगा ही। और पूरी बैठक में बतियाए, खाए, पिए, सब कुछ तय हुआ, लेकिन कहें तसरमाने में तय कुछ भी नहीं हुआ और इंडी गठबंधन को न नेता मिला न नीति मिली। यह बातें कल इंडी अलायंस के गठबंधन में साफ साफ देखने को मिली है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन ने मंगलवार 19 दिसंबर को दिल्ली में बैठक की। इस बैठक में I.N.D.I गठबंधन के संयोजक के नाम तय नहीं हो पाया है। इसी बैठक में ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पद के लिए इंडी गठबंधन की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया है। हालांकि इस मामले में कोई भी आम सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी इस गठबंधन के घटक दल इस बैठक को सफल बता रहे हैं। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। उनकी तरफ से सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर 20 दिनों के अंदर आम सहमति बनने की आशा भी जताई गई है। हालांकि कांग्रेस के मुताबिक 25 से 26 पार्टियों का जमघट होने के चलते अभी किसी मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक के दौरान I.N.D.I गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए नाम पर चर्चा हुई है। इस पद के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की सीएम साहिबा ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया है। बताया जा रहा है कि खुद खड़गे ने इस प्रस्ताव पर रुचि नहीं दिखाई है, क्योंकि वो तो खुद शागिर्द हैं, वो तो खुद मैडम सर के इर्द गिर्द घूमते हैं। हमने कई देखा है कि राहुल गांधी तो बहुत अनवांछित चीजें भी उनके कपड़े में पोत दिया करते थे। एक वीडियो हमने साफ देखा था किसी जमाने में, वो खुद जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो खुद दरबारी हैं। तो भैया राजा के होते हुए एक दरबारी कैसे राजा बनने की बातों में आम सहमति जता सकता है, जब तक राजा का उस पर कोई मुहर न लगे। उन्होंने केजरीवाल और ममता से फिलहाल चुनाव पर ध्यान देने के लिए कहा है। ऐसा उन्हें 10 जनपद से इशारा तो मिला ही होगा कहने का। I.N.D.I अलायंस की सभी घटक पार्टियां 30 जनवरी से एक साथ चुनाव प्रचार की भी घोषणा की है। राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई सभा के दौरान 14 सांसदों के निलंबन की भी निंदा हुई। इस मीटिंग से निकलते ही कांग्रेस के महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बात की। उन्होंने इसे एक सफल मीटिंग बताया और कहा है कि सभा के दौरान सभी पार्टियों ने खुलकर अपने अपने विचार रखे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि 25 से 26 पार्टियों के जमघट की वजह से थोड़ी बहुत मनमुटाव भी सामने आए हैं। वेणुगोपाल के मुताबिक मुख्य फोकस सीटों के बंटवारे पर रहा, लेकिन सभी चीजें एक साथ ही तय नहीं हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे पर बातचीत तुरंत शुरू करने की जरूरत है। वेणुगोपाल ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि इंडी गठबंधन की अगली मीटिंग कब तय होगी। It was a very successful, fruitful meeting. Everybody opened their mind and told. A little bit criticism is also here and there, of course, because we are 20, 25, 26 parties. Main focus was to finalize the seat sharing. Sir, discussion on convener also has been. A lot many things discussed. Everything cannot be decided today itself. Successful? Wait. Was the seat sharing formula concluded? Yeah, seat sharing discussion should be started immediately. That's what. Again, there will be a meeting held regarding the same. No. That all the parties concerned has to start So immediately. what about joint rallies and joint campaigns? That also that already Congress President told. Then I further. So what about convener Kharge at the face of Prime Minister? Eh? Kharge at the face of Prime Minister being proposed?
So what would you like to say on that? So Mamta ji has proposed the face for Kharge ji as the face of Prime Minister and Kejriwal has supported it. So any message would you like to say on this? जब ये सवाल उनसे दागा गया तो इस सवाल का उनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं था। इसी मीटिंग को लेकर आरजेडी के हम बात करें वामपंथी और लगता है दुनिया के तमाम नॉलेज जो अपने दिमाग घुसेड़े हुए हैं, मनोज झा ने भी मीडिया से बात की। कुछ हुई मोटा मोटी मीटिंग हुई, बहुत साफ साफ बात हुई। सीट शेयरिंग मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम 20 दिन के अंदर सब शुरू। सर कन्वीनर बनाने को लेकर कोई बातचीत? कोई बातचीत कन्वीनर को लेकर नहीं, कोई बातचीत। सर बहुत यार सर सीट बहुत सक्सेसफुल। सर सीट शेयरिंग रैली सब 3 हफ्ते में सब डिसीजन हो जाएगा पक्का। उन्होंने बताया कि मीटिंग में बहुत साफ साफ बातें हुई हैं। बकौल झा 20 दिनों के अंदर सीटों का बंटवारा बड़े स्तर पर लोगों से जनसंपर्क का काम शुरू हो जाएगा। हालांकि मनोज झा ने बताया कि इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने को लेकर मीटिंग में कोई बात नहीं हुई है। यह तय ही नहीं हुआ है कि इंडी अलायंस में इसका संयोजक कौन होगा, इसको लेकर कोई चर्चाएं नहीं हो पाई है। बताते चले कि इससे पहले सितंबर 2023 को इंडी गठबंधन की मीटिंग हुई थी। तब मीटिंग पहले दिन विभिन्न पार्टियों के 63 नेताओं ने इसमें हिस्सेदारी ली थी। पहले दिन विभिन्न पार्टियों के नेता आए। इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी पार्टियों की समन्वय समिति बनाने के लिए सभी पार्टियों से एक एक नाम देने की अपील की थी। इस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने सितंबर माह के अंत तक ही सीटों के बंटवारे की उम्मीद जताई थी, मगर न सीटों का बंटवारा हुआ है, न ही कोई अंतरिम जो समन्वय समिति बनाने की घोषणा हुई है, ना कोई अंतरिम इनका कोई गठबंधन का कोई मुख्य नेता तय किया जा सका है। मतलब अभी तक इंडी अलायंस की कुछ भी बातें यहाँ पर तय नहीं हो पाई हैं। अब इंडी अलायंस में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि मोदी विरोध में पागल, मोदी विरोध में ये अब छितराए हुए लोग कुछ न कुछ तो लड़ने के लिए ये तो अपनी कोशिशें तो करेगी। और जहां तक बात है मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखकर ममता बनर्जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि भैया न जीतब न जीते देव। वो वाली कहानी ममता बनर्जी ने यहाँ साफ साफ कह दिया। जहां तक सीटों के बंटवारे की बात है तो ममता बनर्जी ये कहती नजर आती हैं कि वो पश्चिम बंगाल में 2 से 3 से ज्यादा सीटें वो कांग्रेस और वाम दल को इससे ज्यादा नहीं दे सकती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का जनाधार ही पश्चिम बंगाल है। अगर ममता बनर्जी अपना जनाधार पश्चिम बंगाल में ही कमजोर कर लेंगी तो फिर वो राजनीति कहां आजमाते नजर आएंगे। ये सब बातें साफ साफ नजर आती है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। और जिस तरह से हलचल मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस द्वारा दिखाया गया, कमलनाथ ने कौन अखिलेश वाला जो ड्रामा रचा था, और उसके बाद लगता नहीं है कि अखिलेश यादव जो है कांग्रेस को उतनी ज्यादा छूट देते नजर आएंगे। और कांग्रेस का कोई जनाधार भी उत्तर प्रदेश में नहीं रहा है। इस बार तो लगता है कि सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी भी अगर चुनाव लड़े तो शायद अपने सीट से वो सीट भी हार जाएं। इसको लग रहा है कि वो कहीं दक्षिण भारत में ही अपना नया काफिला तलाश करने की बात कर रही हैं। वहीं राहुल गांधी का जो बयान रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत वालों को उतना दिमाग नहीं होता जितने दिमाग दक्षिण भारतीयों को होते हैं, तो इससे साफ नजर आता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दाल गलती तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। वहीं वाम दल की बात करें तो वाम दल कहता है अगर चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, सत्ता पर काबिज होना है तो जाइए उत्तर भारत में चुनाव लड़िए। आपकी पेशेवर सीटें रही हैं वहां पर दक्षिण भारत खाली कर दीजिए, खासकर केरला खाली कर दीजिए। केरला में तो ये हमारा सीट है, हम अपने क्षेत्र से आपको सुरक्षित से कैसे कितना दिन तक चुनाव लड़ा सकते हैं। ये तमाम तरह की बातें, तमाम कहानियां हैं, तमाम चरित्र है। और रही बात कि संसद में जो सांसद हैं उनको सस्पेंड करने का, तो कल 143 सांसदों को हमारे माननीय सभापति द्वारा बर्खास्त कर दिया गया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो ये सब बातें सामने आई हैं। तो कल कुछ तृणमूल कांग्रेस के नेता उनकी मॉक करते नजर आए, उनकी बॉडी शेमिंग करते नजर आए, उनकी मजाक उड़ाते नजर आए। ये सब बातें भी आई। और राहुल गांधी जो आदर्श के पुरोधा, आदर्श की कहानी के चरित्रकार, रणनीतिकार बनते हैं, वो उसका वीडियो शूट करते नजर आ रहे थे। और पूरे जो विपक्ष का सांसद है वो मौज ले रहा था। और जो इस तरह से हमारे उपराष्ट्रपति की बॉडी शेमिंग की जा रही थी, मजाक उड़ाया जा रहा था,
उसकी वो किस तरह चलते हैं, किस तरह बोलते हैं, ये साफ दर्शाता है कि विपक्ष नहीं है, विपक्ष भी एक तरह का कार्टून है, जिसे देश की मर्यादा, देश की मान मनोबल से कोई लेना देना नहीं है। ये बातें आम बात है कि कांग्रेसी हो चाहे विपक्ष हो, उन्हें एक परिवार से आने वाले लोग, एक गुड लुकिंग, हैंडसम, टॉल, डार्क, हैंडसम, एक राजा परिवार से आने वाले लोगों की इज्जत होती है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि यही कांग्रेस के विपक्ष के नेता लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने हमारी महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी तक कह दिया था। ये दिखाता है कि इनके मन में एक परिवार के प्रति कितनी सहानुभूति है और कितनी मर्यादा है, कितना चरित्र है। ये सब बातें साफ साफ नजर आ गई हैं। उससे ज्यादा हम क्या बात कर सकते हैं, उससे ज्यादा चाल और चरित्र का क्या विश्लेषण और विवेचना यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाएं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप में सुझाव दे सकते हैं, आप में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर आप हमारी पत्रकारिता को बल दे सकते हैं। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ और राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। फिर जाते गुजारिश है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और रही बात प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कि मोदी के विरोध में वो दलित चेहरा चुने या कोई भी चेहरा चुने, लेकिन मोदी की आभा मंडल इतना ज्यादा विस्तार ले लिया है, अब इन्हें पीएम पद के उम्मीदवार चुनना भी इनके लिए एक टिड़ी की होती नजर आएगी। और रही बात जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का पासा ममता ने फेंका है, कईयों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और कहीं न कहीं सोनिया गांधी के बेटे के लिए भी ये मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब माँ चाहती है कि बेटा राजा बने, लेकिन प्रजा ही राजा मानने को तैयार ना हो, तो बेटा राजा कैसे बनेगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।